सो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर हमारा लास्ट लेक्चर हो गया था। तो स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर। ठीक है, यहाँ भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है एक तरीके से। यहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना। तो काफ़ी चार्ट्स कवर हो रहे हैं इसमें, एक ये वाला और एक ये वाला ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते जो भी है जैसे भी है। लगभग सेम लेंथ, कोशिश करते हैं जल्दी करने का। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड सेम वही है अपना, है ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज। सो हाँ, ये हम पहले ही देख चुके हैं कि जो ऑक्सीडेशन होता है अल्कोहल का, इससे हम 1 डिग्री अल्कोहल से हम एल्डिहाइड बना सकते हैं और 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बना सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड, ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बना सकते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बना सकते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल करके हम कर चुके हैं। दूसरा ये एक्चुअली मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे अलग से लिखे हैं, ये सब जो कंबाइंड है ना वो है। फिर डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल अगर हम करें उससे भी हम ये सारे रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। फिर हाइड्रोकार्बन से कैसे करना है ये भी हम कर चुके हैं। ओजोनोलिसिस हो गया, कुचुरोव रिएक्शन हो गया। तो ये कुचुरोव रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपना एल्काइन लिया HG और पानी लिया तो अपना एल्डिहाइड बन के एल्डिहाइड एंड कीटोन बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट अल्कोहल बनेगा, देन वो टॉटो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब ये कुछ रिएक्शंस है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। हम यहाँ पे जो नए मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो ये रहे। सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनाने के क्या क्या तरीके हैं। रोजनमुंड रिएक्शन है, स्टीफन रिडक्शन है, डाई BaLH रिडक्शन हो गया, है ना, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, इससे इसका रिडक्शन एंड देन हाइड्रोकार्बन से बनाने का तरीका। हाइड्रोकार्बन से बनाने के तरीके हैं इटार्ड रिएक्शन, साइड चेन ऑक्सीडेशन, गटरमैन कोच रिएक्शन। तो इतने सारे तरीके हैं एल्डिहाइड बनाने के। फिर ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन साथ में ही दिखाया है, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड देखते हैं, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन देखते हैं, फिर प्रॉपर्टीज दोनों के साथ में। तो रोजनमुंड रिएक्शन ये रही। रोजनमुंड रिएक्शन में लिंडलार्ड्स कैटलिस्ट यूज हो रहा है और हमारा जो अपना क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड और हाइड्रोजन और पैलेडियम BSO4, है ना, सल्फर कंपाउंड के साथ अपना पैलेडियम और हाइड्रोजन गैस के साथ। तो बेसिकली बन क्या रहा है, Cl हट रहा है और H लग रहा है। ये हो गया तुम्हारा रोजनमुंड रिएक्शन। ठीक है, तो Cl हटाओ, H लगाओ, दिस इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ रोजनमुंड रिएक्शन। स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन में तुम्हें RCN देगा, जिसमें और रिएजेंट देगा SnCl2 HCl और H2O। तो CN हटाना है, HCHO लगाना है, बात खत्म, कहानी खत्म। ठीक है, क्या करना है, CN हटाओ, साइनाइड वाला ग्रुप हटाओ और एल्डिहाइड वाला ग्रुप लगाओ, CHO लगाओ। ठीक है, तो ये SnCl2 HCl और H2O देगा। इसे बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड तुम्हारा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और उसके रिएक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। सो पहला रिएक्शन उसका है, हाँ ये रहा, साइनाइड है तो वही एल्डिहाइड, साइनाइड वाला ग्रुप हटा के एल्डिहाइड लगा दो। OR है तो फिर वो वाला आई मीन सॉरी ईस्टर है तो ये वाला बॉन्ड तोड़ के दोनों तरफ HH लगा दो, है ना। तो तुम्हारा एक एल्डिहाइड बन जाएगा और एक तुम्हारा HOR निकल जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा इसके साथ डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन। फिर तुम्हारा है हाइड्रोकार्बन से कैसे करोगे, हाइड्रोकार्बन से कैसे एल्डिहाइड बनाओगे। तो उसके लिए तुम्हारा सबसे पहला दिया हुआ है इटार्ड, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में रिएजेंट यूज हो रहा है CrO2 Cl2 और CS2 के साथ और H3O पॉजिटिव। तो बेसिकली टॉलीन है और उसमें CH3 हट जाएगा और CHO लग जाएगा। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन दिस रिएक्शन। ठीक है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स भी बनता है। CrO3 ऑक्सीडेशन है, सिमिलर है, CH3 हटाओ, CHO लगाओ। अब इसमें CrO3 दिया होगा, CH3CO दो बार O के साथ जुड़ा हुआ और H3O पॉजिटिव। बेंजाइलाइडीन डाई एसीटेट फॉर्म्स इन बिटवीन। ठीक है, ये भी याद रखो। नेक्स्ट है अपना ये हो गया A। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन हो गए दो तरीके के। अब आ जाओ अपना, तो बेसिकली इटार्ड रिएक्शन में CH3 हटा के CHO लगाना है। ये रिएजेंट याद रखो क्या क्या, क्रोमियम वाले रिएजेंट्स हैं।
नेक्स्ट है अपना साइड चेन ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब साइड चेन ऑक्सीडेशन में भी सेम तरीका है, डीएम सेम है, बट यहाँ पे तुम्हारा Cl2 Hv हीट सनलाइट है ना, यूवी वो सब यूज हो रहा है, और दूसरा एक्वस KOH यूज हो रहा है। तो इसमें CH3 हटेगा, CHO लगेगा। थर्ड है आई मीन ये किसके चल रहे हैं, हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, थर्ड तरीका है गटरमैन-कोच रिएक्शन, इसमें COHCl और एनहाइड्रस AlCl3 रिएजेंट होता है, CHO चिपका देता है बेंजीन रिंग पे। आ जाओ, बढ़ जाओ आगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। ठीक है, सारी चीज़ें कवर चल रही हैं अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। ठीक है, अभी तक हमने ये सब ऊपर का एरिया कवर किया है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में सबसे पहला मेथड है फ्रॉम एनहाइड्रस फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। अब एसाइल क्लोराइड तुम्हें ग्रुप दिया हुआ है, टू ग्रिग्नाइट रेजेंट दिया हुआ है, RMgCl CDCl के साथ रिएक्ट करो, R2CD व्हेन R2CD को R से Cl रिप्लेस कर, है ना, R2CD के R से Cl को रिप्लेस, क्या R2CD के R से Cl रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो RMgCl जो है तुम्हारा, उसमें Cl को बेसिकली, वेट वेट वेट, देखो तुम्हारा R2CD बन गया। हम्म, अब उसके R से Cl को रिप्लेस करो। ठीक है, किसके Cl को, अच्छा, ओके ओके ओके, तुम्हारे ओके 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 एसाइल क्लोराइड, ये तुम्हारा एसाइल क्लोराइड है ना, ये ग्रुप तुम्हें दिया होगा एज अ रीजन। तो ये ऊपर की जो रिएक्शन है, इससे ये बस R2CD बनाने वाली रिएक्शन है, ऊपर की रिएक्शन का नीचे से लेना देना नहीं है। ये वाली जो रिएक्शन है, ये बस R2CD बनाने के लिए लिखी है यहाँ पे। R2CD तुम्हारा रिएजेंट है जो तुम्हें दिया रहेगा, और ये एसाइल क्लोराइड है ना, ये ग्रुप एसिड क्लोराइड दिया होगा। अब तुम्हें करना क्या है, कुछ नहीं करना, इसका एक R ले लो। ठीक है, इसका एक R ले लो, मान लो ब्लू कलर का R2 है इसका, है ना, उसको बस Cl हटा दो और ये वाला R ले जाके लगा दो, बस यही करना है। ठीक है, तो बस ये लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन चल रहा है फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स में कैसे करेंगे, डीएम के ग्रिग्नाइट रीजन के R लगाओ, नाइट्राइल के कार्बन पे कीटोन बनाओ। ठीक है, सुन लो फिर से, ग्रिग्नाइट रीजन के R को लगाओ, ग्रिग्नाइट रीजन के R को लगाओ नाइट्राइल वाले कार्बन पे, और कीटोन बना दो। ठीक है ना, मतलब नाइट्रोजन को इमेजिन करो ऑक्सीजन बन गया, और डबल बॉन्ड इमेजिन करो इधर, और इधर पे एक R लगा दो जो तुम्हारा ग्रिग्नाइट रीजन का है, सेम प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, ऐसे याद रखो कैसे करना है रिएक्शन। तो ये हो गया नाइट्राइल के साथ। तीसरा है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन तुम्हें पता ही होगा, NitroCl और तुम्हारा एसाइल ग्रुप है ना, अब ये क्लोरीन उड़ेगा, वो जाके पूरा फिर तुम्हारा एसाइल ग्रुप जाके चिपक जाएगा, बात खत्म, पैसा आ जाओ। आगे बढ़ते हैं। ये हो गए तुम्हारे क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए कीटोन के साथ, है ना। अभी आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। पहला, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे करना है। रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड इज मोर देन कीटोन। Reactivity of aldehyde is more than ketone toward nucleophilic addition because steric hindrance of ketone is more than aldehyde for electronic reason। ठीक है, फिर से रिपीट करूँ, आई थिंक जरूरत नहीं है। रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड इज मोर देन कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि जो स्टेरिक हिंड्रेंस है कीटोन का वो ज़्यादा होता है एल्डिहाइड से, इसी वजह से। ठीक है, अभी क्या ये तुम्हारा जनरल रिएक्शन क्या है, ये तुम्हारा कीटोन या एल्डिहाइड कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है यहाँ पे H है या क्या है। और तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आया तो, एक सेकेंड, हाँ लाइन भी खींच सकते हैं ऐसे डायरेक्ट, अच्छा ठीक है। तो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल आया तो वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियस लवर है वो, पॉजिटिव चार्ज लवर है, तो वो लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे होगी, ऑक्सीजन डेंसिटी खींचेगा, तो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। फिर अब H+ आएगा और फिर वो जुड़ेगा बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पे ज़्यादा है, तो ये तुम्हारा एंड प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया, जनरल रिएक्शन है। अब जो बीच में जो इंटरमीडिएट बन रहा है, इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट। ठीक है, ये जो बीच में बना, आगे बढ़ तो सब इम्पोर्टेंट NaR। अब देख लो भाई, मिक्सड चल रहे हैं चीज़ें यहाँ पे, मतलब एल्डिहाइड कीटोन के साथ में चल रहा है। सब इम्पोर्टेंट NaR रिएक्शन, सबसे पहला एडिशन ऑफ HCN, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलो करेगा। दूसरा है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHCO3। तीसरा है एडिशन ऑफ एल्कोहल। चौथा है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। तो ये जितने भी रिएक्शंस के नाम अभी अभी मैंने लिए हैं, ये सारे क्या फॉलो करेंगे अपना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है,
तो करते हैं फिर, देख बताते बात करते हैं सबकी बारी बारी। देन हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड, कंटिन्यू करेंगे और रिडक्शन रिएक्शंस की बात करेंगे। तो अभी तक हम किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। फिर हम किसकी बात करेंगे? एल्डिहाइड कीटोन साथ में, ठीक है। किसकी बात करेंगे? रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। आ, है ना। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, पार्ट 3। इसमें फिर एल्डोल रिएक्शन है, एल्डोल के बारे में है। फिर हमारा कैनी ज़ेरो रिएक्शन है, ठीक है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं यार, है ना। फिर फाइनली खत्म हो रहा है, ठीक है ना। ये पूरा एल्डोल है, फिर क्रॉस एल्डोल है, प्रॉपर्टीज में ही है सब, एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टीज हैं। और फिर लास्ट में तुम्हारा खत्म हो गया फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन बेसिकली साथ में है सब कुछ, उनके रिएक्शन साथ में ही पढ़ाए गए हैं। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अभी ये हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज सारी की सारी, और इसके साथ खत्म हो जाएगा चैप्टर। एट तो एंड में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो जल्दी करते हैं फिर, काफ़ी कंटेंट है। तो अभी तो हम NaR पर ही हैं, एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी। तो एडिशन ऑफ HCN कैसे करना है? कैसे करना है? ये तुम्हारा कीटोन या एल्डिहाइड है, वही ऑक्सीजन डेंसिटी खींचेगा, H पॉजिटिव CN नेगेटिव इमेजिन करके चिपका दो, ठीक है ना। CN नेगेटिव है तो कार्बन पॉजिटिव वाले पे जाके चिपकेगा, साइनोहाइड्रिन बनेगा, बोलेंगे उसको। रिएक्टिविटी इज मोर ऑफ NaCnH2 कंपेरिजन टू HCN, ठीक है। तो ये बस छोटी सी बात है। फिर आ जाओ दूसरे रिएक्शन, दूसरे NaR पे। सोडियम, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHCO3, all aldehyde and methyl ketone give all aldehyde methyl ketone can give this reaction, ठीक है। तो सेम 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 ही है। अब यहाँ पे H पॉजिटिव SO3 नेगेटिव SO3 Na बनेगा। तो अभी तुम्हें CO के साथ पॉजिटिव नेगेटिव खेलना है, तो ऐसा समझ रहे हो, बस जोड़ना है, जोड़ना है भैया, जोड़ना है, खेला खेलना है, प्रोडक्ट बनाना है। जनरल रिएक्शन तुम्हें मैंने बता ही दिया। एडिशन ऑफ एल्कोहल। अब एडिशन ऑफ एल्कोहल में तीन चीज़ें हैं, देखो तीन चीज़ें खेल रहे हैं। कितनी चीज़ें हैं? तीन चीज़ें खेलने को है। क्या क्या है भाई खेलने को? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, थोड़ा समझिए। RNH देन एसिटल, RNR देन कीटल वाला। मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे R है और यहाँ पे भी R है, तो जो ग्रुप बनेगा फाइनल, आप उसे बोलेंगे हेमी कीटल, कीटल बोलेंगे। अगर एक R की जगह एक H होता है इधर, तो आप जो बनता प्रोडक्ट उसे बोलते हैं हेमी एसिटल। अच्छा, एसिटल कीटल कहाँ से आ रहा है? एसिटल कीटल आ रहा है ये इससे, ये जो OR जुड़ा हुआ है इसी। अगर दोनों पे OR है तो वो आई मीन है ना, वो अपना एसिटल है या फिर कीटल है, डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या है ना। अगर दोनों पे दोनों, अगर एक पे R है एक पे H है, समझ रहे हो, एक पे R है एक पे H है, तो हेमी एसिड, सॉरी सॉरी, तो एसिटल कहलाएगा वो, क्योंकि इधर तो दोनों पर R है ना। हेमी तो इसलिए बोला क्योंकि एक पर OH ही है और एक पर OR है, इसलिए हेमी एसिटल हेमी कीटल हो गया, समझ रहे हो। और ये तो पूरा एसिटल कीटल हो गया, और ये साइक्लिक एसिटल हो गया, है ना। देख ही रहे हो, समझ ही रहे हो कि क्यों बोल रहे हैं सामू से। राइट वाले ग्रुप को देखो, साइक्लिक ग्रुप बन रहा है इसीलिए। अभी यहाँ पे मान लो H है और यहाँ R है, तो क्या हो जाएगा? तो तुम्हारा ये साइक्लिक एसिटल हो जाएगा, समझ गए। और यहीं पे अगर दोनों पे अगर R होता तो क्या होता? तो साइक्लिक कीटल हो जाता, समझ गए बेटा। यही खेला है। अभी खेला कैसे खेलना है? कुछ नहीं करना है। आर आर का OR नेगेटिव और H पॉजिटिव बनाओ और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के हिसाब से चिपकाओ। अगर एक एक ही ROH है तो हमारे पास ROH यानी कि अल्कोहल का एक ही इक्विवेलेंट है, तो डेफिनेटली एक ही OR जुड़ेगा, है ना। दूसरे पे H जुड़ेगा, है ना। दूसरा जो ऑक्सीजन बचेगा उस पे H जुड़ेगा, तुम्हारा एक OH एक OR, यानी कि हेमी एसिटल हेमी कीटल बनेगा, डिपेंडिंग यहाँ पे क्या ग्रुप्स है। विथ अगर तुम्हारा दो इक्विवेलेंट है ROH के, तो दोनों पर OR जुड़ जाएगा, तो तुम्हारा एसिटल या कीटल बनेगा, डिपेंडिंग यहाँ पे कौन से ग्रुप्स हैं, ठीक है। और अगर तुम इसके साथ रिएक्शन, ये ग्रुप तुम्हें दिया हुआ है अगर कंपाउंड, ये समझ रहे हो ना, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, समझ रहे हो ना, 1 2, है ना। तो ये तुम्हारा कार्बन है। तो बेसिकली ये तो अगर ये तुम्हें ग्रुप दिया हुआ है, तो फिर तुम्हारा H प्लस के साथ,
तो तुम्हारा साइक्लिक एसिटिल कीटल बना देना। यही खेला खेल लेना, खेला खेल लोगे, आगे बढ़ते हैं। ये छोटी सी बात क्या लिखी हुई है, ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये इसके लिए नहीं है, ये इसके लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फाइड के लिए। ऑल एल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन कैन गिव दिस रिएक्शन, याद रखो भाई, ये याद रखना है ना, शायद नहीं बताया मैंने कि सारे एल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन ये रिएक्शन देंगे, बट कोई अगर बड़ा सा कीटोन है वो नहीं देगा, सिंपल है। ठीक है, थोड़ा मतलब कम स्टेरिक हिंड्रेंस वाले ही ये रिएक्शन दे रहे हैं, याद रखने वाली बात है कि ऑल एल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन तो समझ रहे हो ना, कीटोन है अगर तो एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, समझ रहे हो, एक तरफ CH3 है, इधर भले कोई भी हो, तो ऑल एल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन कैन गिव दिस रिएक्शन। ठीक है, ये देखो यार, ये हो गया। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव कैसे करना है, कैसे खेलना है, वाटर निकालना है, कैसे निकालना है। ऐसे तुम ग्रुप को ऐसा खींच के चिप ऐसा करना, और यहाँ पे जो भी तुमको दिया हो इन सब में से, इन सब में से कुछ भी हो सकता है, तो इसके जो H2 हैं उनको निकाल देना, पानी निकाल देना, वाटर निकालो और प्रोडक्ट चिपका दो। ठीक है, जो बचेगा चिपका दो। ठीक है ना, समझ के क्या, समझ गए क्या, ऐसे इमेजिन करो ना, ये ऐसा गायब कर दो इसको, समझ गए, यही प्रोडक्ट हो गया मेरा। तो अभी क्या है, पानी निकालना है बेसिकली। तो अभी क्या है कि ये Z क्या क्या हो सकता है, मतलब तुम्हें NH2Z चाहिए। अभी Z में क्या क्या हो सकता है, ZH हो सकता है मतलब NH3, ZR हो सकता है मतलब NRH2, ZOH हो सकता है मतलब N पे दो H है, एक OH है, NH N2H2 N2H3 हो गया, ये भी हो सकता है। फिर NH के N के साथ ये भी पूरा ग्रुप जुड़ा हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इतने सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये Z, ये सब कुछ हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव बेसिकली, है ना, अमोनिया के डेरिवेटिव थे वो। तो खेल लोगे गेम, आ जाओ यार। तो ये हो गया तुम्हारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी रिडक्शन रिएक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटिन्यूड। सो रिडक्शन रिएक्शन में क्या है, रिडक्शन रिएक्शन में सबसे पहले रिडक्शन बाय LAH SBH कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, दूसरा है क्लीमेंसन रिडक्शन, तीसरा है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तीन तरीके के रिडक्शन रिएक्शन है। ये तुम्हारा सेकंड हो गया रिडक्शन रिएक्शन। फिर है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये भाई 1 2 3 4 5 6, 6 तरीके के ऑक्सीडेशन रिएक्शन डिस्कस हुए हैं, है ना। फिर तुम्हारा एल्डोल है, तो चलो जल्दी जल्दी करते हैं। रिडक्शन रिएक्शन में क्या है, पहला रिडक्शन रिएक्शन देखो, रिडक्शन बाय LAH SBH और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। SBH डू नॉट रिड्यूस एसिड एंड ईस्टर, ये पॉइंट हम दूसरी बार देख रहे हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन कुछ भी तुम्हें दिया हो, ये सारे रिएजेंट बीच में, मतलब ये सारे रिएजेंट्स हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये रिएक्शन के रिएजेंट्स हैं। तो क्या क्या हो सकता, सोडियम बोरोहाइड्राइड है ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड SBH जिसे कहते हैं। फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiLH4 या LAH, तीनों चीज़ें एक ही चीज़ें ऐसे ऐसे लिखते हैं, मतलब इन्हें समझ रहे हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiLH4 या LAH शॉर्ट में। सिमिलरली ये भी है, सोडियम बोरोहाइड्राइड SBH लिख दो, या है ना, कुछ भी लिख दो। या फिर तुम्हें ये तीन, तो तीनों के साथ ले LAH सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तीनों में से कुछ भी हो ना, और लगा रखा है, तो ये हो या ये हो या ये हो, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भैया, अगर प्राइमरी, अगर तुम्हारा एल्डिहाइड दोगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, कीटोन दोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, कहानी खत्म। ठीक है, आगे बढ़ो। क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन में देखो क्या है, नाम जो स्पेशली जो नेम वाले रिएक्शन वो याद रखना, जिंक अमेलगम है इसमें रिएजेंट। ठीक है ना, जिंक अमेलगम है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन हटा दो और यहीं पे हाइड्रोजन लगा दो, दो H2 कर दो, देखो प्रोडक्ट बना दो। ठीक है ना, तो ZnHg मिलेगा, जिंक अमलगम मिलेगा विथ कंसंट्रेटेड HCl रिएजेंट। सिमिलर सा रिएक्शन है ये भी, देखो ये ऑक्सीजन हटा दिया बेसिकली और वहाँ पे दो H2 लगा दिए। ठीक है, तो ये भी हो गया। आ जाओ आगे बढ़ो, ऑक्सीजन उड़ा देना है क्लीमेंसन रिडक्शन। नेक्स्ट अपना वुल्फ किश्नर रिडक्शन। इसमें क्या है भैया, इसमें कुछ नहीं है, पहले दो स्टेप है। ट्रीटमेंट विथ हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन N2H4 को हाइड्रोजीन बोलते हैं। हीटिंग विथ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट सच एज इथाइल ग्लाइकॉल। ये देखा है, अभी दिखाया था,
है ना, साइक्लिक एसिटल कीटल बनाने में। तो सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हीटिंग विद सॉल्वेंट सच एज इथाइल ग्लाइकॉल करना है। तो नेट रिएजेंट क्या हो गया, N2H4 और फिर KOH NaOH हीट, और ये तुम्हारा इथाइल ग्लाइकॉल के साथ। ऐसे में क्या बनेगा भाई, ऐसे में क्या बनेगा, ऐसे में कुछ नहीं, ऑक्सीजन उड़ा दो बस, और H2 तो लग ही जाएगा, रिडक्शन हो रहा है। तो ये तो सेम सिमिलर सब प्रोडक्ट बनेगा, बस क्या है, रिएजेंट अलग अलग है। N2H4 है, KOH NaOH है, इथाइल ग्लाइकॉल के साथ हीटेड है। ये तुम्हारा खेल हो गया, खेला हो गया। ठीक है, आ जाओ भाई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन देख लो ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन देख लो ना भाई, देख लो भाई क्या है। सबसे पहले टॉलेंस है, टॉलेंस है, फीलिंग्स है, बेनेडिक्ट है, होलोफॉर्म है, पॉप ऑफ रूल है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आ जाओ, सबसे इजी वाला सबसे पहले देख लो, नहीं शुरू से देखते हैं। टॉलेंस टेस्ट क्या करना है, AgNO3 NH4OH ले लो, ठीक है, या फिर ये वाला कंपाउंड। तो तुम्हें टेस्ट कौन कौन देगा, टेस्ट गिवन बाय, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, कौन कौन देगा। एल्डिहाइड देगा, कौन सा, एलिफेटिक भी देगा, मतलब कि लंबी चेन वाला एल्डिहाइड, और एरोमेटिक देगा, यानी कि तुम्हारा एरोमेटिक ग्रुप वाला एल्डिहाइड, दोनों देंगे। कीटोन नहीं देंगे, याद रखना। फीलिंग टेस्ट, कौन सा टेस्ट कौन नहीं दे रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉलेंट टेस्ट कीटोन नहीं देंगे भाई, टॉलेंटेंस कीटोन नहीं देंगे भाई। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे, टॉलेंस टेस्ट है, टॉलेंस अपना जाला रिएजेंट, और है ना, एक ब्राइट सिल्वर डिपोजिशन हमें देखने को मिल जाता है। अभी रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। द रिएक्शन अकर्स इन एल्कलाइन, कौन नहीं दे रहा, याद रखो, कीटोन नहीं देता है। देखो पहले मोटा मोटा बता देता हूँ। फीलिंग टेस्ट एल्डिहाइड में एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देगा, कीटोन तो नहीं देगा। और बेनेडिक्ट टेस्ट में सिमिलर टू टॉलेंस टेस्ट है, कीटोन नहीं देगा। ठीक है, फिर हॉलोफॉर्म टेस्ट, हॉलोफॉर्म टेस्ट देखो, दो डब्बे में कौन कौन देगा, मिथाइल कीटोन दे देगा, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल दे देगा, 1 डिग्री अल्कोहल भी दे देगा, और नहीं देगा कोई, समझ रहे हो। मिथाइल कीटोन, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, और कोई नहीं देगा। 3 डिग्री अल्कोहल नहीं देगा, और कोई बड़ा सा कीटोन नहीं देगा। हेलो होलो हेलो फॉर्म टेस्ट। फिर पॉप ऑफ रूल क्या है, इसमें इसमें सिर्फ कीटोन बेसिकली देगा, रिएक्शन भी देखेंगे। फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर दिया हुआ है, ये तो तुम्हें कहानी पता ही है, नाइट्रिक एसिड के MnO4K2Cr2O7, तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बन जाता है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है। अब आ जाओ भाई, टॉलरेंस टेस्ट देख लिया, फीलिंग टेस्ट देखो। फीलिंग टेस्ट में दो चीज़ें हैं यार, दो सोल्यूशन होते हैं फीलिंग के। तो सोल्यूशन ए, सोल्यूशन बी। सोल्यूशन ए होता है एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट मतलब पानी में घुला हुआ CuSO4। फिर NaKT, ठीक है, इसको रेचल सॉल्ट बोला है, रोचल सॉल्ट, ठीक है, ये देख लो यार, इसका कैसा दिखता है देख लो ना। CONA, सी, फिर एक सी उस पर अपना अपना अल्कोहल के ग्रुप दो जुड़े हुए हैं, फिर CO के, ठीक है, NaKT। अभी ये क्या रहेगा इसमें, ये याद रखना भाई, कौन सा फीलिंग सोल्यूशन ए है, कौन सा बी है। ओके, अभी इसमें क्या करने का, कुछ नहीं, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देगा, ठीक है ना, वो सब याद रखो, कौन नहीं देगा कौन देगा। फिर लिखा है कि ए एंड बी सोल्यूशन को इक्वल अमाउंट में मिक्स करते हैं, तो ये ऐसे होता है। अभी फीलिंग्स अपना डाला, तो क्या रहेगा, रेडिश ब्राउन पीपीटी देखने को मिलेगा CuO2 का, ठीक है ना, CU2O का, ठीक है ना, और कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ पे बनता है, ठीक है, हो गया, डन, फिनिश। बेनेडिक्ट टेस्ट देखो अभी, बेनेडिक्ट टेस्ट देखो अभी। बेनेडिक्ट टेस्ट में दो सोल्यूशन लेने, एक्वस कॉपर सल्फेट से कॉमन सोल्यूशन हो गया, दोनों में ले रहे हैं। फिर सोडियम सिट्रेट हो गया इसमें अलग, ये देखो कंपाउंड, है ना, ये सोडियम सिट्रेट है, ये भी ले रहे हैं इसके अंदर बेनेडिक्ट टेस्ट में। अभी ये कौन कौन नहीं, कीटोन नहीं देगा, ठीक है, फेलिंग की तरह। तो बेनेडिक्ट रिएजेंट है अगर, तो फिर वो तुम्हें रेडिश ब्राउन पीपीटी हमें दिखाएगा, रेडिश ब्राउन पीपीटी हमें फीलिंग टेस्ट में भी देखने को मिली थी, लेकिन वहाँ पे सोल्यूशन भी NaKT है, रोचल सॉल्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे सिट्रिक सोडियम सिट्रेट है, यहाँ पे भी रेडिश ब्राउन पीपीटी मिलेगा। फिर ये कौन सा ये देख लो ना, कीटोन नहीं देगा, है ना। ओके, हेलो फॉर्म टेस्ट, हेलो फॉर्म टेस्ट में क्या है अपना,
ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, CaO Cl2 ले लो, NaOX KOX ले लो, X2 ले लो, NaOH और KOH वगैरह के साथ, है ना। ये सारी चीज़ें ले लो। और क्या कौन कौन टेस्ट देगा? मिथाइल कीटोन दे देगा, 2 डिग्री अल्कोहल दे देगा, 1 डिग्री अल्कोहल दे देगा। 2 स्टेप्स इन हेलोफॉर्म टेस्ट, 2 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप 1, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन स्टेप है, देखो ये तुम्हारा एक मिथाइल कीटोन है, तो ये तुम्हारा हेलोजन है। तो कुछ इस तरीके से इमेजिन करो, और ये 3 HX निकाल दो, तो तीनों में HX जोड़ दो। समझ गए क्या? तीनों कार्बन में जहाँ पहले हाइड्रोजन थे, मिथाइल था, वहाँ पे अब X है। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। अच्छा वेट एक सेकेंड ना, ये वाला जो पार्ट है लोल, वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मतलब समझ रहे हो ना, थर्ड प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये। फिर ये प्रॉपर्टी ऑफ कीटोन पार्ट 3 में, अब मैंने 1 मार्क कर दिया उसको भले, लेकिन वो फोर्थ प्रॉपर्टी एक तरीके से है, फोर्थ रिएक्शन है एक तरीके से, ठीक है। तो ये अलग है। खैर, तो कहाँ थे? हेलोफॉर्म में 2 स्टेप में होता है हेलोफॉर्म टेस्ट, वही बता रहा था। तो पहला स्टेप क्या है बता दिया मैंने। दूसरा स्टेप क्या है? हाइड्रोलिसिस। देखो ये पहला स्टेप के लिए देखो ना, एच 3 तरीके के लगे हुए रहने मिलने चाहिए ना, तभी तो ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल दे रहा है। चलो जो भी है, खैर तो हाइड्रोलिसिस करेंगे। अब मतलब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कैसे? हाइड्रोलिसिस करेंगे मतलब कि अब NaOH है, वो आएगा, और जो तुम्हारा CH3H है उसको उड़ाएगा, और यहाँ पे NaO चिपकाएगा बेसिकली, ठीक है, NaOH। तो क्या बनेगा देख लो ना, ONA जाके इस पे जुड़ गया है कार्बन पे, और तुम्हारा हेलो फॉर्म निकल गया CHX3, ये इसी को हेलो फॉर्म कहते हैं, इसीलिए इसको अलग से हेलो फॉर्म टेस्ट बोला है। हेलो फॉर्म तुम्हारा CHX3 हो गया, तो 2 प्रोडक्ट है। अभी OP पॉइंट्स किसका है? इसी का है, आई थिंक इसी का है। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, कार्बो एनायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, फॉर श्योर इसी का है, आई थिंक इसी का है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सिमिलर रहेगा तीनों में, तीनों हेलोजन में। स्टेबिलिटी 3 डिग्री, ठीक है, स्टेबिलिटी फर्स्ट कार्बन एंड सेकंड कार्बन एंड स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा थर्ड कार्बन एंड जो भी। CHI3 ये लो पीपीटी दिखाता है, एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है, ठीक है ना। DM क्या लिखा हुआ है? DM देख लो, हाँ DM देख लो, सबसे इम्पोर्टेंट है। मिथाइल का हेलोफॉर्म बना के बाकी सबका सॉल्ट बना दो, ONA वाला ना। मिथाइल का हेलोफॉर्म बना के बाकी सबका सॉल्ट बना दो, ये DM है। आ जाओ, बढ़ो आगे। पॉप ऑफ रूल, हॉट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि KMnO4 K2Cr2O7 लेना है, कीटोन ये रिएक्शन देगा। क्या होगा? एलिवेटेड टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होता है, एलिवेटेड टेम्परेचर। अच्छा, ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है नाइट्रिक एसिड KMnO4 K2, ये तो तुम्हें मैंने शायद बता दिया, ठीक है। एक एल्डिहाइड डिग्री एल्डिहाइड है, हर बार बार देख चुके हैं वो चीज़, सेम चीज़ है, बट ये अलग है। पॉप ऑफ रूल, इसमें क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कीटोन देता है एलिवेटेड टेम्परेचर पे। स्मॉलर एल्काइल पार्ट में कार्बोनाइल के साथ जाएगा। क्या? स्मॉलर एल्काइल जो है वो CO के साथ जाएगा। DM क्या है? स्मॉलर एल्काइल पार्ट, यानी कि CO के साथ जाएगा, ये DM भी है। बचा हुआ पार्ट अल्कोहल बनाएगा, बचा हुआ पार्ट भी अल्कोहल एंड देन ओइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। बचा हुआ पार्ट अल्कोहल एंड ओइक एसिड बनेगा, वेरी गुड। तो अभी देखो, स्मॉलर एल्काइल का सुगर आ जाएगा, तो देखो यार, स्मॉलर एल्काइल इसमें कौन सा है? CO, देखो ना, ये इधर एक ही कार्बन है, इधर दो है, तो राइट वाला स्मॉलर है, तो वो CO के साथ, CO उसके साथ जाएगा। अब बचा हुआ जो चीज़ है उसको तुमने पहले क्या किया? पहले अल्कोहल बना दिया, बचा हुआ जो पार्ट है पहले अल्कोहल बना दिया, जहाँ से तोड़ा है ना, जहाँ से काटा तुमने, जहाँ से काटा तुमने वहीं पे, देखो ना, जहाँ से काटा तुमने वहीं अल्कोहल चिपकाया, जहाँ से काटा वहीं अल्कोहल चिपकाया, तो ये पार्ट गया तुम्हारा, एक अल्कोहल बना दिया तुमने। फिर इसी को तुम कार्बोक्सिलिक एसिड बना देने का, ठीक है, यहीं पे एडजेसेंट में एक O जोड़ने का, और इसको कार्बोक्सिलिक एसिड वही लिखा है, अल्कोहल भी बना देन ओइक एसिड बना दो, ये एक प्रोडक्ट हो गया। ये तरीका है, ठीक है, प्रोडक्ट बनाने का। और दूसरा क्या है कि जो छोटा वाला ग्रुप है जिसके साथ CO गया है, वहां से भी टूटा, और वहां पे भी एक OH लगा देने का, तो ये एक और प्रोडक्ट बन गया, है ना। दोनों प्रोडक्ट सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो ठीक है ना।
यहाँ पे तो सेम टाइप के प्रोडक्ट हैं, सेम प्रोडक्ट हैं, बट डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि ये वाला देख लो एग्जांपल है ना, प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट टू दोनों डिफरेंट भी हैं। और तरीका समझ लो साथ में, छोटे वाले के साथ सीओ को भेज दो, ओ एच चिपका दो, एक ओइक एसिड बन गया। अब बचे वाले को पहले अल्कोहल इमेजिन करो, उसके बाद उसमें भी अल्कोहल के बगल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ लगा के कीटोन ओइक एसिड बना दो, ठीक है। तो कहानी खत्म, पैसा हजम। पता नहीं पैसा क्यों हजम हो जा रहा है बार बार, ठीक है ना। हो गई भाई बात, ऑक्सीडेशन रिएक्शन खत्म। अब आ जाओ भाई एल्डोल, एल्डोल पे आ जाओ, बहुत ही हलवा है, ठीक है। फिर कैनिजारो देख लेना, फिर खत्म है, फिर मैं फिर कबस कार्बोक्सिलिक एसिड बचेगा, वो देख लेना। और काफ़ी मतलब जिस हिसाब का चैप्टर था उस हिसाब से तो काफ़ी जल्दी ख़त्म होगा। अमीन्स भी कर लेंगे इसी में, अमीन्स कर सकते हैं यार, अमीन्स इतना बड़ा भी नहीं है यार, कर लें क्या, कर ही लेते हैं। अब तो मैं तो बोलता हूँ क्या करना है, देखते हैं चलो ना, अगर 1 घंटे के अंदर हो जाता है तो अमीन्स भी उड़ा देंगे इसकी, अमीन्स की जय हो। चलो ठीक है, एल्डोहल, एल्डोल सॉरी सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सम पॉइंट्स एंड एग्जांपल्स। हम एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, दिस चैप्टर, ये कौन सा चैप्टर है, एल्डिहाइड है ना, तो एक काम करते हैं, एक और पार्ट कर लेते हैं जिसमें मैं अमीन्स भी कवर करा दूंगा। तो उसमें यहाँ से 15th पेज से 15 16 से मेरे यहाँ है ना, सही रहेगा। तो इसका पार्ट 2 बना लेते हैं। तो पार्ट 2 में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, हम सॉरी सॉरी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पार्ट 3, यहीं से स्टार्ट कर जाएंगे। और वो सेकंड पार्ट होगा जिसमें हम कवर कर लेंगे दोनों चैप्टर ना, तो दोनों हो जाएगा यार, अमीन्स भी निपट जाएगा ना। तो ये जो चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन, हमने दो चीज़ें लगभग कवर कर ली हैं, बस एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है एल्डिहाइड कीटोन की, वो हम नेक्स्ट में करेंगे, दो रिएक्शन बची हैं बस, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन्स, पूरा एक मिक्स्ड वीडियो का ये था पार्ट 1। और सिमिलरली इसी वीडियो का पार्ट 2 आपको जल्दी ही मिल जाएगा।